नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2021 की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार ने इसके लिए धान समेत विभिन्न फसलों की बुआई को लेकर लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। इस बार सरकार ने धान के रकबे को लेकर 5% घटाने का फैसला लिया है, जिसके बाद धान के कटोरे में एक बार फिर धान को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी जहां सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि उसका ये फैसला छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देगा। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यही है कि आखिर सरकार को धान का रकबा क्यों कम करना पड़ रहा है। सवाल ये भी कि किसानों को कम धान बोने के लिए कैसे मनाएगी सरकार। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं पूरी रिपोर्ट। 15 साल के वनवास के बाद 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, तो इसकी बड़ी वजह किसानों को धान का दाम 25 रुपए प्रति क्विंटल देने का चुनावी वायदा रहा। सरकार अपने वायदे के मुताबिक हर साल धान की रिकॉर्ड खरीदी भी कर रही है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसे सालाना हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं धान उत्पादन करने वाले किसानों की बढ़ती संख्या और अधिक पैदावार ने सरकार को भी चिंतित कर दिया है। इस साल सरकार ने रिकॉर्ड 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। सेंट्रल पूल में चावल की कस्टम मिलिंग के बाद अतिशेष धान की उपयोगिता को लेकर उसे काफी माथापच्ची करनी पड़ी। वहीं स्टोरेज की कमी, फिर बारिश और धूप में भी धान खराब हुआ। अब इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए राज्य सरकार ने धान का रकबा 5% घटाने का फैसला किया। धान का रकबा घटाए जाने पर बीजेपी राज्य सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि सरकार ने धान को लेकर बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन अब हाँफने लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार के हाँफने लगी है धान खरीदने में, और खरीदना आगे ना पड़े उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है कि रकबा में कटौती। धान के जो पहचान छत्तीसगढ़ के कटोरा जो कहा जाता है, उसके अस्तित्व को मिटाने में लगी हुई है। इधर राज्य सरकार कहती है कि उसने ये फैसला राज्य में दलहन तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए लिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस साल दलहनी फसलों के रकबे में 20% और तिलहनी फसलों के रकबे में 32% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को किसानों की पूरी चिंता है, बीजेपी अपनी चिंता करे। हमारी कोशिश है कि हम धान के बदले दलहन तिलहन कोदो कुटकी रागी अरहर मक्का और गन्ना जैसे फसल को बढ़ावा देंगे। 62 लाख मीट्रिक टन में हाफ जाती थी भारतीय जनता पार्टी खरीदी करने में। भाजपा और भाजपाई नेता हमेशा लगातार केवल झूठ बोलते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। जाहिर है राज्य सरकार ने धान के रकबे को 5% कम कर खरीफ के अंतर्गत दलहन तिलहन फसल में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया है। उसके मुताबिक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी के तौर पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए मिलने से किसान दलहन तिलहन फसल के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन सवाल ये कि भले राज्य सरकार ने धान का रकबा 39 लाख हेक्टेयर से घटाकर 36 लाख हेक्टेयर किया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान इस लक्ष्य के मुताबिक धान की खेती करेंगे। और ऐसी स्थिति में सरकार को फिर से बम्पर पैदावार और धान खरीदी से संबंधित तैयारी करनी होगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से यहाँ पर धान की राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे जो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने धान की राजनीति की एक तरह से शुरुआत की। राज्य के किसानों को उचित दाम मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री तक दरवाज़ा खटखटाया, दिल्ली में गिरफ्तारी दी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में उन्होंने धान खरीदी की परंपरा शुरू की, जो पहले FCI के माध्यम से होती थी। अजीत जोगी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने फसल चक्र परिवर्तन जैसा नारा दिया, और तत्कालीन जो विपक्षी दल था भारतीय जनता पार्टी, उसने इसका विरोध किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ लोगों को ये लगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको भी लगा कि फसलों का विविधीकरण करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक जिसको बोलना चाहिए इच्छा शक्ति के चलते ऐसा संभव नहीं हो सका, और किसानों को अन्य तरह से लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। खेती को लाभ का धंधा बनाने की कोशिश की गई। 0% ब्याज तक लाया बीजेपी ने। लेकिन बाद में जब 2018 का चुनाव हुआ, तो जैसा कि कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ को पहले धान का कटोरा कहते थे, अभी भी कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो राजनीति है वो
धान पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ की आत्मा धान है, तो इसको लेकर फिर से एक नई चर्चा, नया विवाद छिड़ गया है जब सरकार ने कहा कि 5% रकबा कम किया जाएगा। जबकि अभी जब धान की खरीदी हुई थी, सरकार ने आंकड़े जारी किए थे किस तरह से धान उत्पादक किसानों की संख्या बढ़ी है। खैर, ये राजनीतिक सवाल है, सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं कि किसानों को उचित मूल्य देने में जो दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है, बीजेपी के लिए एक अवसर मिल गया है। बीजेपी को अवसर मिल गया है जब बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल सकती है और खोलने की तैयारी कर रही है। क्यों राजनीति हो रही है, इसके क्या परिणाम होंगे, किसानों के लिए क्या जरूरी है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस से प्रखर वक्ता और राजनीति के बहुत अच्छे जानकार राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से डिबेट में भाग लेने वाले और विधानसभा के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले रजनीश सिंह जी हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, आपको लगता है जिस तरह आपकी पार्टी के नेताओं का बयान आया है कि कांग्रेस सरकार हाँफ रही है धान खरीदी में, तो वाकई में हाँफ रही है या आपने अब इसका एक भारतीय जनता पार्टी ने इसका राजनीतिक लाभ लेने की अब शुरुआत कर दी है? जैसे कि आपने पहले धान खरीदी को लेकर किया कि बारदाने नहीं है, उसके बाद किसानों की तोलाई को लेकर आपने बात किया, उनका जो रकबा उस समय जिसमें उनके पंप की जो जगह थी उसको माइनस करने वाली जो बात थी, वहाँ से आपने उस मामले को गरमाना शुरू किया और लगता है अब आपके लिए कांग्रेस सरकार का ये निर्णय, जिस अवसर की आप तलाश में थे भारतीय जनता पार्टी, वो उपलब्ध हो गया है। डॉक्टर मिश्रा जी, मैं ये एक अवसर की तलाश की जहां तक बात है, तो अवसर तो ये जब 2018 में दिसंबर से बने हैं तब से अवसर हमको मिल रहा है। मैं 2019 जनवरी से शुरू करूं तो उस समय जो धान इन्होंने कहा था 2500 रुपया देंगे, 300 बोनस मिला के लगभग 2100 रुपया उस समय रेट था। तो पहले साल किसी तरह से 400 रुपया का जो डिफरेंस था, लगभग 430 रुपया के आसपास का, इन्होंने उसको इधर उधर करते हुए दे दिया। लेकिन पिछले साल से 20-21 से लेकर के जब एक सीजन देने के बाद दूसरे साल से ये सिर्फ रकबा कटौती के बाद छोड़िए ना, कहां से शुरू किए? 20-21 में क्या किए? धान लेके जा रहे हैं, उनको जब्ती कर रहे थे, ट्रैक्टर को घर में धान रखे हैं उसका हिसाब किताब पूछ रहे थे। दुकान में जो गांव में प्रचलन है कि लोग जाके धान को 25 रुपया 50 रुपया बेच के जरूरत जो उनकी रोजमर्रा की जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं, दुकान में जाके छापा मारे। पिछले साल क्या किए? धान खरीदी लगभग 15 दिन 20 दिन लेट से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? धान कम से कम आए। बोरा नहीं है, बोरा राज्य सरकार को केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। विधानसभा में कहते हैं कि केंद्र सरकार की जवाबदारी नहीं है। तो धान के मुद्दे पर इन्होंने गंगा जल की कसम खाई। इनके उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय नेता ने अपनी बांह चढ़ा करके कहा था धान का एक एक बीज खरीदेंगे, आएगी 2 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। और हालत क्या हो गई? पिछले साल का 2500 आज तक नहीं दे पाए, अभी एक किस्त दिए हैं। तो धान को लेकर के सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। बाकी अन्य विषयों को छोड़ देता हूं मैं। धान के कारण इनकी स्थिति यह है कि तमाम तरह की जो हितग्राही मूलक योजना थी बंद थी, विकास की जो योजनाएं हैं 2.5 साल से कुछ नहीं हो रहा है। और धान में भी शुरुआत कर दिए हैं, हर साल रो रहे हैं, अभी धान बुआई शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने अपना हाथ खड़ा कर दिया जैसे कोरोना में खड़ा किए थे और ये रोना शुरू कर दिए कि हम धान की रकबा कम कर रहे हैं। आखिर क्यों करना चाह रहे हैं? ठीक है, विविधता को बढ़ाना है, बढ़ावा दे रहे हैं तो करें। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं रकबा की कटौती की कि धान के रकबा को हम कम कर रहे हैं। हाँ, प्रोत्साहन देना है, दीजिए, आप उसके लिए योजना लाइए और जो कैश क्राफ्ट है, दाल तिलहन है, उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आखिर आपने घोषणा की 2500 की और जब रकबा बढ़ गए, आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि 21.5 लाख किसान हो गए, धान का रकबा जो है 39 लाख से ज्यादा हेक्टेयर हो गया, तो अब क्यों हाँफ रहे हैं? अब क्यों अभी से रोना गाना शुरू कर दिए कि हम 3 लाख हेक्टेयर कम करेंगे? कुल मिलाकर के शुरुआत है और आगे आगे देखिएगा, जब धान खरीदी आएगी तब तक इतने प्रकार से किसानों को प्रताड़ित करेंगे जैसे कि 2 साल से किसान प्रताड़ित है और इनकी जो कलई है वो खुल चुकी है। छत्तीसगढ़ के किसान समझ चुके हैं। बाकी अन्य विषयों को छोड़ दूं
लेकिन किसानों को तो इन्होंने सिर्फ 2500 रुपया देंगे करके जी। रजनी जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये, यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो क्या वो रकबा कम करेगी? और दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी फसल विविधीकरण के पक्ष में है या नहीं है? या वो चाहती किसान एक ही तरह की फसल लेते रहें और केवल 4 महीने या 6 महीने बस खेती करें, बाकी समय उनके खेत ऐसे ही पड़े रहें, या 12 फसलों की ओर बढ़ें? श्री जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, अभी उसमें समय है, मैं उस विषय में निश्चित रूप से 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं कि किसान इस तरह से कभी प्रताड़ित नहीं रहे। अभी जो मंत्री जी बोल रहे थे 65 लाख मीट्रिक टन में हाँप जाते थे, 2000 हमको 3 में मिला था, तो कहां से शुरू किए थे, कहां तक ले गए? और वो निश्चित है, बजट का आकार बढ़ता है, धान खरीदी बढ़ती, बहुत सारी चीजें हैं, वो प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है। जैसे जैसे राज्य देश आगे बढ़ेगा वो होता है, सामान्य एक प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए खड़ी रही। आपने खुद जिक्र किया कि 0% ब्याज दिया, किसानों को मुफ्त बिजली दिया, और सिंचाई का रकबा जो था उसको लगभग 9% का बढ़ावा किया। इस तरह से अनेक योजनाएं जो किसानों के हित के लिए थी, किसान फसल बीमा योजना हुआ, वो तमाम थी। और आगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से धान के किसानों को, जैसे कि अफीम गांजा बेच रहे, इस तरह का बना दिया गया है, अभी छत्तीसगढ़ के किसान प्रताड़ित किए जाते हैं, नहीं होगा। दूसरी बात, दाल तिलहन की आपने कहा कि क्या इसके पक्ष में नहीं? बिल्कुल पक्ष में, हम भी चाहते हैं कि कैश क्राफ्ट बढ़े, लेकिन इसके लिए आप किसानों को मजबूर मत करिए, किसानों को उनके इच्छा पर छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ की शिरीष जी जो खेती है वो धान के अनुकूल खेती है। धान का कटोरा पहले से कहा जा रहा है, अभी 15 साल 20 साल से नहीं कहा जा रहा है। हम जब से सुने हैं, आप जब से सुने हैं छत्तीसगढ़ में, हम तब से सुनते आए। तो यहाँ की जो खेत का जो आकार है, जो उसकी तैयारी है, धान के अनुकूल रहता है। इसलिए ये क्यों आखिर चाह रहे हैं कि हम कम करके करेंगे? कहीं ना कहीं इनके मन में अभी से है कि धान के रकबा कम हो गए तो धान कैसे ज्यादा हुआ, इसलिए कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से धान के किसानों के लिए भी उसी प्रकार से काम किए, और जो विविध फसल हैं उसके लिए भी प्रयास किए, उनके जन जागरण किए। जो लोग चाहते थे गए, अभी भी जो जाना चाहते हैं करें। ठीक है रजनी जी, आपकी बात समझ में आ गई है। और हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी भी हैं। तिवारी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुखर हुई है, जो 5% रकबा कम करने की बात हुई है, इसके अलावा अब उनको ऐसा लगता है कि ये एक मौका है जहां पर जो प्रदेश का एक बड़ा वर्ग है जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ, उसको अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से अजीत जोगी जी ने एक दुस्साहस किया था, उसी तरह का दुस्साहस आपकी सरकार भी करने जा रही है? और चूंकि किसानों के मुद्दे पर ही यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई, तो कहीं आपके लिए आत्मघाती कदम तो नहीं होगा? नहीं, ये दुस्साहस नहीं है। डॉक्टर मिश्रा, आपने बड़ी प्यारी बात कही थी। मैं आपके प्रारंभिक उद्बोधन से ही अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगा। जो आपने कहा था ना कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण, जी हाँ, 2 कारणों से भारतीय जनता पार्टी असफल रही। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, और दूसरा किसानी के प्रति अज्ञानता। किसान खुद होता है, वो किसान के दर्द को समझता है, उसके मर्म को समझता है, और किस तरह से खेती का रकबा बढ़ाया जाए, किस तरह से खेती की जाए और समृद्ध खेती की जाए, इसको समझने के लिए खेत में हल चलाना पड़ता है और उसकी जानकारी रखनी पड़ती है। हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी को और खासतौर और साथ में उनके सहयोगी श्री रविंद्र चौबे जी को इस बात का अप्रतिम गौरव है कि वो दोनों ही किसान हैं और किसानों के दर्द को समझते हैं। जब भी हम लोग भूपेश बघेल जी के साथ बैठते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये रहता है, उनकी बातचीत का विस्तार से जब वो बताते हैं कि येन केन प्रकारेण हमारे यहाँ के किसान समृद्ध हों, कर्ज से डूबे हुए ना हो। और इसीलिए जैसे ही वो आए तो पहले उन्होंने कर्ज मुक्त किया और उसके बाद में 2500 रुपए देने का हमने वायदा किया। अभी लंबा चौड़ा दिग्भ्रमित करने वाला बयान आपने रजनीश सिंह जी से सुना। मैं उसकी एक एक लाइन की व्याख्या करूंगा, उतना समय आप देंगे नहीं मुझको, मगर सार संक्षिप्त में समझिए आप। ये बात बिल्कुल सही है कि 65 लाख टन धान की खरीदी करने में
इनका दम निकल जाया करते थे, औंधे मुंह गिरते थे। और उस स्थिति में डॉक्टर मिश्र, जब केंद्र में इनकी सरकार थी और हर तरह से उनको समर्थन मिलता था, चाहे बारदाना का मामला हो, चाहे चावल की खरीदी का मामला हो, इस बार तो केंद्र सरकार ने किस तरह से हमारे प्रति विद्वेष दिखाया, उसका इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि 60 लाख टन चावल खरीदी का वायदा किया और केवल 24 लाख टन चावल लिया और बाकी हमको हमारी स्थिति पर छोड़ दिया। ऊपर से ये दुष्ट कोरोना किस तरह से अपनी अभूतपूर्व क्षमता का परिचय दिया, विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया भूपेश बघेल जी ने, जिसके कारण हम कोरोना जो 30% था और जिसके मुख्य सूत्रधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनकी लापरवाही के कारण कोरोना फैला और छत्तीसगढ़ में भी 30% आया। 30% से आज हम 3% से कम में आए हैं। खैर, आज मैं बात करूंगा धान के संदर्भ में। 65 लाख टन से ज्यादा धान इन्होंने खरीदा नहीं। इस साल 22,48,000 किसानों ने पंजीयन कराया और पंजीयन करा के 92 लाख टन धान उन्होंने बेचा। ये कह रहे हैं हमारे रजनीश भाई कि हमने धान नहीं खरीदा। आप कहां, आप 2 साल के भीतर आप जितना खरीदते थे उससे डेढ़ा खरीदा। मगर एक बात और है, चूंकि भूपेश बघेल जी कृषि के मामले में जानकार हैं और अब समय ऐसा आ गया है कि आपको आधुनिक ढंग की खेती करनी पड़ेगी। आपको ऐसी खेती करनी पड़ेगी जिससे किसानों को निरंतर लाभ हो। हमारे यहाँ धान का रकबा काफी ज्यादा है। अब परेशानी ये हो रही है कि धान, लोग बड़े उत्साहित होकर के धान को लगाते जा रहे हैं। ये हालत है कि जहां पर पट्टे में मिली हुई जमीन है, जहां पर पानी नहीं है, वहां पर भी लोगों ने धान की फसल को उपजाने का प्रयास किया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारे यहाँ कोदो, कुटकी, अरहर इसमें काफी गिरावट आई। जबकि हकीकत यह है कि अगर समुन्नत ढंग से खेती की जाए तो अरहर में काफी ज्यादा कमाई है। अगर वानिकी को प्रोत्साहित किया जाए, आज पर्यावरण दिवस है डॉक्टर मिश्र, इसलिए मैं उल्लेखित करके कहना चाहूंगा, मैं खुद समृद्ध किसान हूं। मैंने तो धान के रकबे की जगह अपने यहाँ पपीता और केला वगैरह भी लगाया है, ज्यादा लगाया है, क्योंकि उसमें ज्यादा कमाई होती है। तो धान में उतनी ज्यादा कमाई नहीं होती जितनी दलहन तिलहन, वो तो अभी चूंकि हम 2500 रुपए दे रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की दुर्भावना के कारण कान भरो जिस तरह का अभियान चलाया उन्होंने केंद्र की सरकार के पास कि ये तो 2500 रुपए में बोनस सहित दे रहे हैं, 1868 रुपए के ऊपर जो कुछ भी दे रहे हैं वो बोनस दे रहे हैं, जबकि हमने स्पष्ट कहा था हम राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दे रहे हैं। जी डॉक्टर मिश्र। ब्रेक पर जाने से पहले राजेंद्र तिवारी जी खेती के फायदे और किस तरह की खेती से किसानों को फायदा होता है उसके बारे में बता रहे थे और साथ में राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए उसके बारे में बता रहे थे। तिवारी जी, आपने जो बताया उसमें 2-3 सवाल खड़े होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दलहन तिलहन से किसानों की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन ये एक बार में कैसे होगा? जो पहले भी आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये प्रॉब्लम आई थी कि जब सरकार ने उस समय तय किया और उसके बाद उसका एक विरोध हुआ, प्रदेश में एक माहौल बना, उससे कैसे निपटेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इसको लागू करने की बात की है, जैसे आपने बोला वानिकी के क्षेत्र में भी सरकार ने भी योजना शुरू करने जा रही है जिसमें किसानों को उनके वहाँ पर उनके खेतों में यदि वो पेड़ लगाएंगे तरह तरह के तो उसमें उनको कुछ इंसेंटिव की बात की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसानों तक ये बात कैसे पहुँचेगी, उनको कैसे समझाया जाएगा, कैसे कन्विंस किया जाएगा? ओवरनाइट ये सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी? बहुत छोटा सा उत्तर चाहूँगा। उसका कोई फार्मूला तो बनाया होगा आपकी सरकार ने। जल्दी बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है डॉक्टर मिश्र कि हमारे यहाँ 44% तो वन का क्षेत्र है, बाकी जो कृषि होती है उसमें 70% क्षेत्रों में अकेले धान में होता है। बाकी जो पहले हुआ करता था दलहन तिलहन वगैरह, वो सब धान में हम ज्यादा पैसा देने लग गए, इसलिए उसमें काफी गिरावट आई है। अब आपने कहा कि इसको कैसे किया जाएगा, तो उसका विकल्प पहले विकल्प नहीं सोचा गया था। इस बार भूपेश बघेल जी ने विकल्प सोचा है और विकल्प ये है कि हम धान की फसल पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देते हैं राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत। मगर अगर आपने दूसरी फसल लगाई तो हम 10,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे। ये है विकल्प उसका, और ये प्रोत्साहन इसलिए दिया जा रहा है ताकि किसान उसकी तरफ आकर्षित हों।
धान का रकबा कम होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। हम अपनी परंपरागत खेती को करें जरूर, मगर साथ में उसमें ऐसे सुधार भी लाते रहें ताकि किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो। अगर आर्थिक रूप से किसान समृद्ध नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। और उसी दिशा में सोच समझ करके ये निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक किसान को प्रत्येक एकड़ उसकी खेती अगर वो धान के अलावा करता है तो 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाए। तो विकल्प तैयार हुआ है। हमारा काम किसानों को समझाना है। हम इसको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे। जिस तरह से पर्यावरण की आवश्यकता को भी देखा जाए, फलदार वृक्षों की आवश्यकता है हमारे यहाँ, फलदार वृक्ष, और हम 10,000 रुपए वहां पर भी देंगे, वानिकी के लिए भी देंगे, दलहन तिलहन के लिए भी देंगे, हर तरफ गन्ने की खेती के लिए, जहां पर भी हमको आवश्यकता होगी कि यहां पर देना है। जी, मेरे पास समय की कमी है, रजनीश जी का भी उत्तर लेना चाहूंगा। जैसा कि रजनीश जी आपने सुना होगा, राजेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं कि सरकार ने इसके लिए विकल्प तैयार किया। पहले की जो सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने उसका कोई विकल्प तैयार नहीं किया था। ये किसानों को एक ऑप्शन देंगे कि उससे ज्यादा पैसा हम यहाँ दे रहे हैं ताकि वो उस दिशा में आगे बढ़ सकें, उधर शिफ्ट हो सकें। तो ऐसी स्थिति में आपकी सरकार, आपके जो पार्टी है उसका जो कहना है कि धान की कटोरी की पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा एक इनका जो बोले हैं कि मैं कोरोना पर नहीं बोलना चाहूंगा और माननीय मोदी जी के ऊपर समय की बहुत कमी है, मोदी जी फेल रहे। ये यदि समझते हैं कि हम यही भाषण, बिल्कुल मैं 10 सेकंड बाद समाप्त करता हूं। यदि ये समझते हैं छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को कि हम कोरोना में मोदी जी के ऊपर बात ला देंगे, ये मानने वाले नहीं हैं और इसका परिणाम दिखने लगा है और दिखेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बड़ा किसान लोग ज्यादा खाली जगह में धान ले रहे हैं। अभी फिर इन्होंने कहा कि बिल्कुल दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मतलब किसान लोग को कहीं से कहीं पहुंचाने की व्यवस्था में लगे हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं है और छत्तीसगढ़ का जो किसान, जो समृद्ध किसान है, जो इन चीजों को करता है, वही दाल तिलहन लेगा। आज तारीख में लिख लीजिए और बाद में यही काम करेंगे कि धान का रकबा कम करो, धान को खरीदी कम करो, कैसे किसान को प्रताड़ित करो। 10,000 रुपया में ये बता तो दे थोड़ा। चलिए ठीक है रजनीश जी, आपकी बात समझ में आ गई कि आपका कहना है कि कैसे किसान कन्विंस होगा और कैसे जो समृद्ध किसान ही उसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर युग की शुरुआत की थी तब भी इस तरह का क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था। लेकिन आज भारत के पास जो बड़े भारत में के लोग हैं, जो युवा है, उनके लिए यदि बड़ा रोजगार कहीं से आता है तो वो उसी जो कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी उसके कारण जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं उनके कारण आता है। मुझे लगता है कि प्रदेश के किसानों के लिए भी कुछ अच्छा हो सकता है, वो नया सोच सकते हैं या उन्नत हो सकते हैं, उसको करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, इसमें जितना कम राजनीति हो और जितना संवेदनशीलता हो सके उतना ही अच्छा होगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।